तो ये जो चुनाव चिन्ह मिला है दादा, तो अभी तक टाइगर जयराम महतो जो जेबीकेएसएस के सुप्रीमो, अभी उनके द्वारा औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। ये कब तक औपचारिक ऐलान होगा? देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता और मनोज यादव तीनों ने फॉर्म भरा है कि नहीं किसी विधानसभा से? असम के मुख्यमंत्री जो टाइगर जयराम महतो जी को कहते हैं कि उनसे चाय पीने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो जेबीकेएसएस इस चीज़ को लेकर क्या कुछ विचार रखती है? आने वाला विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस क्या गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेली लड़ेगी? जेबीकेएसएस का टक्कर किस पार्टी से होने वाला है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? मेरा आखिरी सवाल है दादा, आपने किसी विधानसभा से फॉर्म भरा है कि नहीं? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव दीपक रावानी जी। तो चलिए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। दादा पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, तो विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह पर क्या कुछ इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो पार्टी एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ी थी? जी देखिए, जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, करीब 8 प्रत्याशी हमारे उतरे थे पूरे झारखंड लोकसभा में। और उससे क्या हुआ था, हम लोग सारे प्रत्याशी के भिन्न भिन्न सिंबल मिलने के कारण क्या हुआ, आपसी में एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यहाँ मेरा गैस सिलेंडर मिला था गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, तो यही अगर आप देखिएगा कोडरमा क्षेत्र में, तो वहाँ एक हमारे हेलमेट मिला, कैंची मिला, आपके रांची में हेलमेट मिला, धनबाद में। तो अलग अलग सिंबल होने से कारण क्या हो जाता है, जो हमारे ही कार्यकर्ता रहते हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाते हैं कि एक हमारा लीडर अन्य सिंबल का प्रचार कर रहा है, जो हमारे जो केंद्र अध्यक्ष है कोई और सिंबल का प्रचार कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब एक सिंबल से होगा ना, तो एक लोगों में ये दिग्भ्रमित जो करता था आपसी में, मान के चलिए आप जो हेलमेट छाप में कोई निर्दलीय अन्य प्रत्याशी भी तो खड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी वोट आया हमारा संगठन के नाम से कन्फ्यूजन होके। तो अब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा और आने वाला विधानसभा चुनाव में जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनका स्पष्ट क्लियर विजन रहेगा कि पूरे राज्य में हम लोग को कैंची छाप मिला है, तो उस सिंबल के साथ हम लोग को जाएंगे। तो ये जो कैंची छाप मिला है, क्या गैस सिलेंडर छाप मिलने से और थोड़ा बढ़िया होता है या अच्छा होता पार्टी के लिए? जी देखिए, अच्छा तो होता, हम लोग भी सोचे थे कि गैस सिलेंडर मिले और प्रस्ताव में हम लोग डाले भी थे, 11 लगभग प्रस्ताव में हम लोग दिए थे कि हम लोग को दिया जाए। अब चुनाव आयोग के हाथ में ये है, उनको जो सही लगे और या बाकी लोगों की नहीं अन्य दल को हो सके गैस सिलेंडर दे दिया होगा, तो हमें कैंची का आवंटन दिवा। तो खैर ये कोई हमारे हाथ का चीज़ नहीं है ना, तो हम लोग का रहता तो हम लोग गैस सिलेंडर ही लेते हैं। तो ये जो चुनाव चिन्ह मिला है दादा, तो अभी तक टाइगर जयराम महतो जो जेबीकेएसएस के सुप्रीमो, अभी उनके द्वारा औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। ये कब तक औपचारिक ऐलान होगा? जी औपचारिक ऐलान बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग एक झंडा का भी डिज़ाइन तय कर रहे हैं और साथ में झंडा और आपका सिंबल का एक साथ में कोई कार्यक्रम करके एक घोषणा कर दिया जाएगा पूरे फाइनल। लोगों को अभी काफ़ी उत्सुकता है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है वो कब तक जारी हो सकता है? जी पहला लिस्ट लगभग 5 तारीख तक हमें लग रहा है, संभावना है कि पहला लिस्ट आ जाए और 15 से 20 तारीख तक सेकंड लिस्ट भी आ जाएगा। ऐसे करते करते 3-4 लिस्ट में पूरा जितने भी सीटों में हम लोग को चुनाव लड़ना है लगभग सारे का जारी हो जाएगा। जो लोगों को चुना जाएगा दादा, तो कैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, जो हमारा संगठन ने पहले ही लगभग तय किया हुआ था और एक उसके लिए सिस्टम जनरेट किया है। अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा इस तरह का सिस्टम किया कि प्रोटोम प्रभारी के रूप में सभी क्षेत्र, सभी जिलों विधानसभा वाइज प्रभारी बनाया गया, जिसमें मैं भी प्रभारी बना था। खूंटी जिला, रामगढ़ जिला और रांची जिला का मैं खुद गया था प्रभारी बन के। वहाँ हमारे क्षेत्र में जाके लगभग सभी लोगों का फीडबैक लिया गया और फीडबैक एक आम जनता से तो फीडबैक लेने में थोड़ा काफ़ी कठिनाई होगा। तो हम लोग के जो भी पदाधिकारीगण बने थे जिला के, केंद्र के, जिस विधानसभा में उस जोन का अगर प्रखंड का विस्तार हुआ है या जोन का, तो ऐसे लोगों से हम लोग ने फीडबैक लिया कि आप लोग भाई आप लोग का इच्छा क्या है, आप किस कैंडिडेट को सही मानते हैं, गलत मानते हैं। उन लोगों को सारा हम लोग ने फीडबैक नोट डाउन किया और सारा फीडबैक ला के हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप देंगे। एक स्क्रीनिंग कमेटी बना है, उसके अध्यक्ष भी बने हुए, वो सारा आपस में बैठ के उन सब बातों को फिल्टर करेंगे कि जो रिपोर्ट वहाँ आया है वो सच में वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, या उस जो कैंडिडेट का नाम फाइनलिस्ट 2-3 जो नाम आगे आया है वो फाइनलिस्ट जो लिस्ट आया है उनमें क्या क्या त्रुटि है या क्या अच्छाई है, उस नामों पे वो बात आगे बढ़ेगा, वो संसदीय बोर्ड में जाएगा और संसदीय जो बोर्ड है वो तय करेगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या रहेगा, किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने से हमारा पार्टी एक अच्छा रिजल्ट कर सकता है। ऐसे ही मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा होगा और जो संसदीय बोर्ड मोहर लगा के जब आगे भेजेगा तो आखिरी जो आदेश वो केंद्र अध्यक्ष जयराम। और एक बात देखा जाए
पार्टी के ही कुछ लोग देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता जी और मनोज यादव कुछ सवाल करते हैं पार्टी के लेकर, तो इस पर आप कुछ संदेश देना चाहिए उन लोगों को? जी, पहली बात देखिए, अगर ऐसे उन लोग का जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उस मैं भी आश्चर्यजनक हूँ। जो रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो उचित नहीं था। मुझे क्या, पार्टी के कोई भी आम कार्यकर्ता भी बोलेंगे कि वो आप मीडिया है, अभी मैं आपके सामने अगर मेरे को कुछ अगर जयराम महतो से सवाल इस संगठन से रहेगा तो मुझे आपसे पूछने से मुझे सवाल नहीं मिलेगा। सवाल जहाँ करना चाहिए वहाँ करना चाहिए वैसे लोगों को। और बाकी जो भी इस तरह का अगर घटनाएं होते हैं तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं बाकायदा समझाने का कि इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म में देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता और मनोज यादव तीनों ने फॉर्म भरा है कि नहीं किसी विधानसभा से? जी, पहली बात देखिए, देवेंद्र नाथ महतो का सूचना मुझे मिला है कि उन्होंने फॉर्म भरा है। मनोज यादव जी ने भी फॉर्म भरा है। संजय मेहता का मुझे सूचना नहीं आया है, उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। कल रांची में एक टाइगर जयराम महतो का सभा था, उसमें मीडिया वाले कुछ सवाल कर रहे थे कि देवेंद्र महतो सभा में नहीं पहुंचे, तो आखिर क्या कुछ मजबूरी हो सकती है? देखिए, रीजन हो सकता है कि मान के चलिए वो किसी विधानसभा पे स्पेशलिस्ट फोकस कर रहे होंगे कि हमको जहां चुनाव लड़ना। जैसे मुझे ही बोलिएगा तो मैं पूरे राज्य में भ्रमण करता था चुनाव से पूर्व, मगर आज मेरा 2-3 महीने का आप रिकॉर्ड को उठाइएगा लोकसभा के बाद, तो मैं पूर्ण रूप से अपने जिस विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ उस विधानसभा में फोकस कर दिया। हो सके देवेंद्र दा किसी विधानसभा को स्पेशली तैयारी करने के लिए उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, इस कारण से भी नहीं गए होंगे। और जहाँ तक टेलीफोनिक मुझे पता चला कि जयराम जी ने उनको संपर्क किया था, कल का मुझे इंटरव्यू देखने को मिला, तो हो सके संपर्क नहीं हुआ होगा। और एक असम के मुख्यमंत्री जो टाइगर जयराम महतो जी को कहते हैं कि उनसे चाय पीने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो जेबीकेएसएस इस चीज़ को लेकर क्या कुछ विचार रखती है? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं हम लोग का उपलब्धि है कि आज राज्य मत बोलिए, देश का इतना बड़ा पार्टी है, उसके जो प्रभारी है कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ चाय पीने की अगर एक बात भी अगर की हैं तो हम लोग आज उस लायक बने हैं, तभी उस लेवल के लोगों को बैठना पसंद कर। क्योंकि आपको भी पता है भाजपा की पार्टी इतना बड़े है, अन्य राजनीतिक दल को जितना वेटेज नहीं देती, अगर हम लोग को उन लोग वेट भी दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। और अगर वो चाय पीने को बोल रहे तो कल का इंटरव्यू मैंने ये भी देखा कि जयराम जी ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम लोग चाय भी पिएंगे मगर बारासात के पहाड़ में और चाय नहीं माड़ भात खाएंगे हम लोग। क्या देखा जा सकता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस क्या गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेली लड़ेगी? नहीं, ये स्पष्ट है कि देखिए हम लोग किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मगर बात रहा कि जो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं, जैसे मान के चलिए कोई अन्य सीट में झारखंड आंदोलनकारी अगर मान के चलिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा अगर और उनके साथ अगर गुडविल अगर अच्छा रहा तो हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। उनके सम्मान के लिए हम लोग वैसे कुछ सीटों में हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस का टक्कर किस पार्टी से होने वाला है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? नहीं देखिए, टक्कर तो नहीं बोल पाएंगे कि किसी एक से, और टक्कर का जहाँ तक बात है हम लोग इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए हम लोग एक अपना राजनीतिक पार्टी खड़ा किए हैं। कहीं हो सके आप कंपटीशन का जो आप टक्कर का जिक्र कर, कंपटीशन हो सके किसी सीट में भाजपा से हमारा डायरेक्ट टकराव हो, किसी सीट में जेएमएम से हो, कहीं कांग्रेस से हो, तो इंडिया एनडीए गठबंधन हम लोग दोनों से लड़ा है। और लड़ा ही इसलिए है क्योंकि दोनों सरकार नाकामयाब रहा है, बारी बारी से इनका सरकार रहा है, चाहे इंडिया का चाहे एनडीए का, दोनों ने भी इस राज्य को बारी बारी से लूटने का काम किया। आज अगर इन लोग अगर सही रहते तो हमारे ऐसा पार्टी का आज उदय ही नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल है दादा, आपने किसी विधानसभा से फॉर्म भरा है कि नहीं? जी, मैं बागमारा विधानसभा से फॉर्म भरा हूँ। और बागमारा से लगभग कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? जहाँ तक मेरी जानकारी अनुसार करीब 10 लोगों से ज़्यादा संख्या में उन्होंने फॉर्म भरा है और सबका स्वागत है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे जयराम जी पार्टी का जैसा कि नाम है उसका सम्मान करते हुए सभी को एक मौका दिए हैं कि आइए फॉर्म को भरिए। अगर आपका हमारे कार्यकर्ता जो जेबीकेएसएस के लोग संगठन अगर आपको चाहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति है और आप अच्छा एक कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और ऐसे भी हमारा पार्टी डिसीजन भी दिया है कि मेन जो है आपका फीडबैक ही मायने रखेगा कि आपके पब्लिक के प्रति फीडबैक क्या है। अगर कोई बाहर से भी अगर कोई आए हैं हमारे पार्टी में अगर फॉर्म भरे, अगर हमारे जो कार्यकर्ता अगर उनके प्रति फीडबैक रहेगा तो ऐसे भी चुनाव में हमारे कैंडिडेट दिखेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ठीक है, सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।